नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में नारी शक्ति पर सियासत जोरों पर है। सीएम योगी ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। सीएम ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को परिवारवादी और महिला विरोधी बताते हुए साफ कहा कि इंडी गठबंधन ने महिलाओं का हक रोककर पाप किया है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। अखिलेश का दावा है कि बीजेपी की नीतियां महिला विरोधी हैं और अब देश की आधी आबादी बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। तो क्या महिला आरक्षण 2027 की सबसे बड़ी चुनावी बिसात है? दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को इस संशोधन के साथ पारित करके 2029 में उनका अधिकार दे दे, लेकिन जो दृश्य वास्तव में सदन के अंदर इंडी गठबंधन का रहा है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके का रहा है, यह पूरी तरीके से एक बार उस दृश्य की ओर ध्यान आकर्षित करता है जो भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण जैसा दृश्य था। किस प्रकार की टिप्पणी और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां विपक्ष के द्वारा की गई और किस प्रकार का आचरण किया गया, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये भाजपा के खिलाफ देश की सक्रिय हो चुकी जन चेतना की जीत है, जिसका प्रतिनिधित्व देश का विपक्ष कर रहा है। तथा कथित महिला आरक्षण बिल के बहाने भाजपा नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि महिला असुरक्षा, महिलाओं के खिलाफ बेतहाशा बढ़ती हिंसा व अपराध, महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, बीमारी और शिक्षा की वजह से नारी भाजपा से किनारा कर चुकी है। नारी स्वतंत्रता के विरुद्ध भाजपाई और उनके संगी साथियों की रूढ़िवादी संकीर्ण सोच और तंग नजरिया नए जमाने की नारी शक्ति को स्वीकार नहीं है। वाला ना बिल कहां पास होना था? बिल तो पास हो चुका है। आप संशोधन लाए थे कि हम 27 की जनगणना के बजाय 11 की जनगणना पर लागू कर दें। दिक्कत यह कि आप तमाशे कर रहे हैं, कभी 27 की जनगणना, कभी 2011 की जनगणना। अरे आप आज अभी, हम तो पूरा विपक्ष कह रहा है, कांग्रेस कह रही है कि आज लागू कर दो, आज अभी से लागू कर दो, जितनी सीटें हैं उतने पर आगे कर दो। आप लाए थे परिसीमन का बिल जो गिरा है, तो जनता को धोखा मत दे। और रही बात योगी जी की, जो बता रहे हैं पाप लगेगा, तो सबसे पहला पाप तो इन्हीं को लगेगा। 2010 का इनका वीडियो वायरल है, जो चाहे देख ले, जब ये खुलकर विरोध कर रहे हैं, अपनी ही सरकार का विरोध कर रहे हैं और अपनी ही पार्टी का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब इस बिल को लागू नहीं होना चाहिए। जितना बड़ा पाप कांग्रेस ने, सपा ने, टीएमसी ने और जितनी भी इंडिया अलायंस पार्टी ने किया, ये पाप से नारी शक्ति, देवी शक्ति और ये देश की महिला कभी उनको माफ नहीं करेगी। मैं दावे के साथ, ये लोगों ने अधिकार छीना है महिलाओं का, इन्होंने बेटियों का अधिकार छीना है और इस पाप की सजा इनको हर चुनाव में अब मिलेगी। बंगाल के मिलेगी, उत्तर प्रदेश के 27 के चुनाव में मिलेगी, उसके बाद 29 के चुनाव में हम लोग भारी बहुमत से आएंगे, हम लोगों की संख्या बढ़ेगी, तब ये बिल पारित होगा। ऐसे में बड़े सवाल। सत्ता में नारी का हक रोका, आधी आबादी को मिला धोखा, परिवारवाद बना रोड़ा, विपक्ष ने महिलाओं से नाता तोड़ा, महिलाओं के खिलाफ पाप, विपक्ष के दामन पर दाग, महिला आरक्षण पर रण, 27 में खराब होंगे समीकरण। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं पल्लवी सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, जैनब फातिमा जी, नेता समाजवादी पार्टी, अंशु अवस्थी जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। जैनब फातिमा जी, ये कहा जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से तो जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले को लेकर सियासत जोरों पर है, बीजेपी हमलावर है। सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी पार्टी, बाकी विपक्षी दलों पर हमला बोला और यह कहा कि यह महापाप है। ये वैसे ही जैसे द्रौपदी का चीरहरण, वैसे ही कृत्य किया है सदन में विपक्षी दलों ने। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम योगी का, इसके बाद अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा महिला विरोधी बीजेपी है, आधी आबादी इन्हें 27 में सबक सिखाएगी और इसीलिए सत्ता पक्ष हड़बड़ाहट में है।
सत्ता पक्ष का साथ महिलाएं छोड़ चुकी हैं, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहा है। महिला विरोधी बीजेपी। अंशु अवस्थी जी, विरोधी बताया जा रहा है महिलाओं का कि कांग्रेस, बाकी जो आप लोगों के साथ हैं वो समाजवादी पार्टी भी, उनके अधिकार देने की बात कही गई, लेकिन उनके अधिकार ना मिले ये कोशिश रही विपक्ष की, खासकर कांग्रेस की। ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है। देखिए राहुल जी, आप याद करिए कि जिस समय बिल गिरा उसी समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, सांसदों के पास पार्लियामेंट में पोस्टर थे, उन्होंने लहराने शुरू कर दिए, उनकी महिला सांसदों ने। तो इसका मतलब ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता थी कि ये बिल पास नहीं होगा। समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी सिर्फ इवेंट करते हैं, तमाशा करते हैं, और जो महिलाओं के इमोशन से खेलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया इस बार, वो सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। महिलाएं, इस देश की आधी आबादी, नारी शक्ति, इनको हिसाब किताब करेंगी, इनको जवाब देंगी। 2023 में मोदी जी प्रधानमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, महिला आरक्षण विधेयक पास भी हो चुका है। आप उसे लागू करिए ना, हमारा पूरा समर्थन है, लागू करिए। किस नहीं, मैं जानना चाहता हूं किस जनसंख्या, मतलब कौन सा हम इस्तेमाल करें जनसंख्या जो गिनती हुई थी, कौन सी वाली, 2011 वाली? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि आप आरक्षण दीजिए सबसे पहले। अगर आप आरक्षण की नियत रखते हैं तो आरक्षण दीजिए। 2011 के बाद कौन सी गणना हुई है? अगर आज आप लागू करना चाहते हैं तो बिना जनसंख्या की गणना के आप किस तरीके से सीटों का 29 में लागू होना था, आज नहीं होना था, ये 29 में होना था। भाई सवाल तो ये है, हम तो मांग कर रहे हैं कि 2024 से लागू क्यों नहीं हुआ? जब 2023 में आप महिला आरक्षण बिल लाए, कांग्रेस पार्टी ने पूरा समर्थन दिया, वो बिल पास हुआ, फिर आप उसे अपने ही लाए बिल को क्यों आप नेगलेक्ट कर रहे हैं? यानी कि आपको महिलाओं को आरक्षण देना ही नहीं है, आप सिर्फ चुनावी तमाशा खड़ा करना चाहते हैं, और ये बात देश की आधी आबादी को पता चल चुकी है। इसीलिए आप देखिए कि सोशल मीडिया पर मोदी जी बेनकाब हैं, उनके लोग पहले कार्यक्रम बना रहे थे प्रदर्शन का, अब वो सारी चीजें निकल ठीक है। मैं मान लेता हूं अंशु अवस्थी जी की बीजेपी महिला विरोधी है, महिलाओं का हक नहीं देना चाहती, इवेंट करना चाहती है। ठीक, इस देश में ज्यादातर सरकारें आपकी रही, ठीक है। प्रतिनिधित्व कितना मिला विधानसभा में, कितना मिला परिषद में, कितना मिला राज्यसभा में, कितना मिला लोकसभा में? कभी इस पर विचार विमर्श किया गया, या ये लाया गया? जब आप लाते हैं तो वो विरोध करते हैं, वो लाते हैं आप विरोध करते हैं, यही सदन में होता आया है, ये तो इतिहास रहा है। लेकिन सवाल यह है कि एक मिनट सुनिए तो, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उस पर सब साथ थे, यहां अलग क्यों हो गए, ये जानना चाहते हैं जरा। क्योंकि एक चीज ये भी कही गई ना कि आबादी के हिसाब से साउथ में जो है वो सीटें उन्हें हक नहीं मिलेगा, हिंदी भाषी क्षेत्रों में ज्यादा सीटें आ जाएंगी। अमित शाह ने कहा कि नहीं, हमने 50-50 का रेशियो रखा है, उसी हिसाब से बढ़ेगा। लेकिन अब जनगणना होगी, जो बातें कही जा रही थी, जो आप लोग आशंका जाहिर कर रहे थे, वही होगा। यानी कि साउथ की सीटें कम हो जाएंगी, नॉर्थ की सीटें बढ़ जाएंगी। सवाल सीटों का और उसका नहीं, सवाल महिला आरक्षण का है। अगर वो बिल पास हो चुका है 2023 में, 545 लोकसभा सीटों पर जब आप 33% आरक्षण नहीं दे पा रहे हैं, देना नहीं चाहते हैं, तो आप ख्वाब दिखा रहे हैं 2029 का। मजाक समझ रखा है इस देश की आधी आबादी को। बीजेपी के लोग हर एक आदमी के इमोशन से खेलने का काम करते हैं। आखिर आप क्यों नहीं लागू कर रहे? सवाल इन पर है। और जो सवाल आपने हमसे किया कि इस देश में एक चीज मुझे क्लियर करते चलिए, मैं इसका जवाब लूंगा बीजेपी से कि 543 पर, एक मिनट, 543 पर किस आधार पर लागू हो जाए आरक्षण? जब कांग्रेस पार्टी यूपीए 1 यूपीए 2 की हमारी सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की, कांग्रेस पार्टी महिलाओं के रिजर्वेशन का बिल लाई, भारतीय जनता पार्टी ने क्यों विरोध किया था? प्रधानमंत्री को तो माफी मांगनी चाहिए, और लोकसभा में तो हमने उसे पास भी करा दिया था। आप 2023 में लाए, फिर हमने समर्थन दिया, लेकिन आपको आरक्षण नहीं देना है, महिलाओं के इमोशन से खेलना है, और ये बात इस देश की आधी आबादी को पता चल चुकी है।
2027 का चुनाव आने दीजिए राहुल जी। भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ जाएगा। कभी वो लड़ाना चाहते हैं यूजीसी के नाम पर, कभी लड़ाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण के नाम पर। आप दीजिए आरक्षण, 545 सीटें हैं आज देश में। प्रधानमंत्री जी 545, यानी कि सीटें बढ़े ना 545 पर ही 33% वाला फॉर्मूला लागू कर दिया जाए। हम साथ हैं, दीजिए ना, हिम्मत है तो करिए, बतौलेबाजी मत करिए भाजपा के। पल्लवी सिंह जी, बतौलेबाजी ना हो, साथ हैं। अब बताइए अब कैसे करें वो सपोर्ट। पल्लवी जी आवाज आ रही है आपको? आप संघीय ढांचा बदलना चाहते हैं, सीटें बढ़ाने चले। अरे आप खिचड़ी क्यों लेकर आए? आप कहते कि महिला आरक्षण विधेयक जो 2023 है उसे दीजिए, हम स्वागत करते। हम प्रधानमंत्री मोदी को, बीजेपी सरकार को धन्यवाद देते, लेकिन आपको लागू नहीं करना है। हमने नहीं, मैं मान लेता, आप उसी पर अटके हुए हैं। हम एक कदम आगे चलते हैं। अगर मान लेते हैं कि देखिए आगे भाई, जो घर बना हाँ पल्लवी, हाँ आवाज आ रही है। जो एक मिनट, अब अंशु अवस्थी जी सुन लीजिए। पार्टी ने अंशु जी सुन लीजिए। स्वतंत्रता के बाद से इन्होंने सिर्फ एक झूठ परोसा है कि ये महिलाओं के साथ है, महिलाओं को रिजर्वेशन देना चाहते हैं। जब इनके पास बहुमत था तब तो इन्होंने दिया नहीं। ये कहते हैं 2010 में हमने इनका विरोध किया। पहले तो आप जाके फैक्ट चेक कीजिए अंशु जी, आपका विरोध समाजवादी पार्टी जो आपकी सहयोगी दल बन के बैठी है, आरजेडी ने दिया था। आप एक बार चेक। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से लखीमपुर में देखा बीजेपी का चरित्र। बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? एक महिला को बोलने तो दीजिए कम से कम। यहाँ तो हक दे दीजिए आप अंशु जी, एक महिला को बोलने तो दीजिए। यहाँ तो अधिकार दे दीजिए। मंतवादी इनकी सोच है। इनकी जब इन्होंने रिजर्वेशन नाम का इन्होंने कि हम महिला रिजर्वेशन लाएंगे, लेकिन मजबूती से अगर उसको रखा होता तो बिल्कुल पास हो गया होता। बहुमत था इनके पास 1984 तक। उसके बाद ये बोल रहे हैं 2010 में हमने अपोज किया। भाई हमने कब 2010 में अपोज किया? अपोज जिसने किया आप उसके साथ क्या कहते हैं, गठबंधन करके बैठे हैं, मौके का गठबंधन करके बैठे हैं। और साथ में मिलकर आप जब रिजर्वेशन बिल इतने सालों के बाद, इतने सालों के इंतजार के बाद महिलाओं के हक में एक रिजर्वेशन आने वाला था, उसको भी आपने जो है सिरे से नकार दिया। आप कह रहे हैं कि 2023 में बिल आया था और ये हुआ वो हुआ। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, कितना भ्रम आप फैलाएंगे? क्या आपने नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो 2023 वाला आया था उसको पढ़ा भी था? उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि महिला आरक्षण तुरंत लागू नहीं होगा, बल्कि यह नई जनगणना और परिसीमन के बाद, डिलिमिटेशन के बाद लागू। नहीं, उनका वही कहना है कि बिना जनगणना और डिलिमिटेशन के पहले आप कैसे लागू कर सकते हैं? पूरी बात सुनिए, मैं एग्जैक्टली आपको बता रही हूँ, वही मैं आगे बता रही हूँ। और लोकसभा के वर्तमान 543 सीटें हैं जो 1971 की जनगणना के आधार पे हैं। अभी उसके बाद से फ्रीज कर दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो सीटों की संख्या को 26 तक फ्रीज कर दिया गया था। अब आपको भी पता है कि 2021 में कोविड के चलते नहीं हुआ, जनगणना नहीं हुई। अब जाके जनगणना हो रही है। तो ये फ्रीज क्यों किया गया था? ताकि राज्यों के बीच एक संतुलन, एक बैलेंस बना रखे। इसका सीधा मतलब ये है कि जैसे ही 2026 के बाद नई जनगणना होगी और परिसीमन होगा, वैसे ही लोकसभा सीटों का पुनः निर्धारण होगा और सीटें बढ़ना तो स्वाभाविक है। आप ये बताइए 2011 की जनगणना हुई है, उससे अब में कितना अंतर होगा? ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ पुरुषों की संख्या बढ़ी है, महिलाओं की संख्या नहीं बढ़ी। इसके बाद आप बातें करते हैं कि तमिलनाडु की जो है भागीदारी कम हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हर चीज स्पष्ट रूप से लिखित रूप में है कि जिस राज्य की जितनी भागीदारी है उतनी ही रहेगी। पता नहीं क्या कैलकुलेशन आप लोग लगाते हैं। हर जगह 50% वाला फॉर्मूला सब जगह रखा गया है और ये चीज क्लियरली मेंशन करी गई है कि यदि 8% का मैं आपको पूरी चीज बता रही हूँ जो आपकी पार्टी चला रही है, वो मैं पूरी बात आपको बता रही हूँ। ठीक है कपीश श्रीवास्तव जी, कपीश श्रीवास्तव जी, एक आरोप, एक मिनट अंशु जी और पल्लवी जी। कपीश जी, आपकी पार्टी पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग परिवारवादी, अपने ही परिवार की महिलाओं को ही टिकट देंगे, बाकी के लिए कुछ सोचेंगे नहीं। आप लोग, आपकी पार्टी जो है वो महिला विरोधी है, ये डिलीवर किया जा रहा है। हमारे यहाँ पार्टी में कौन सी महिला? पिया सरोज कौन है? रुचि वीरा कौन है? इकरा हसन कौन है? क्या अखिलेश यादव जी के परिवार की हैं? और इनके यहाँ तमाम हम आपको गिरा दें? यहाँ तो हारने वाली स्मृति ईरानी जी को अनड्यू इन्फ्लुएंस में हमारे प्रधानमंत्री जी
भारी उद्योग मंत्री बना देते हैं, मानव संसाधन मंत्री बना देते हैं। आप बताओ, तो इस बात को सोच समझ अब इकरा हसन क्या राजनीतिक पार्टी से नहीं है, मतलब राजनीतिक घराने से नहीं है? ये मैं एक बात कह रहा हूँ, नहीं, जो आपने नाम गिनाया, वो बच्चा नहीं है, वो महिला नहीं है, तूफानी सरोज की बेटी नहीं है। अब वैसे अगर देखा जाए तो फिर तो सब ठीक है। नहीं, मुझे आप एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी की कौन सी महिला है जो नेता अपने घर से नहीं आई हुई है? किसके यहाँ से नहीं आई हुई है? आप हमें बताओ। इकरा हसन इंग्लैंड से LLB की हुई है, वो क्या पॉलिटिक्स करती थी? और अगर वुमेन पावर्ड हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमें ये बता दीजिए ना कि क्यों अभी तक कोई अध्यक्ष जो है वो महिला नहीं बनी है? क्यों RSS ने आज तक कोई अपनी महिला अध्यक्ष नहीं बनाया है? आपकी बन गई। वो तो छोड़, अब तो बता रहे हैं ना कि जो सबसे ज्यादा अध्यक्ष सिर्फ एक ही परिवार से है। आप बता दीजिए। नहीं, एक मिनट पल्लवी जी, उनको बोलने दीजिए। सुनिए, नारी शक्ति को सशक्त करने वाले अपने परिवार में महिला उत्पीड़न करते हैं और वो दूसरों की नारी सशक्त कर रहे हैं। आप बताओ, ऐसे चलेगा क्या? गांधी जी ने भी गुड़ खाने के लिए अगर परहेज करने की बात कही थी तो पहले गुड़ खाना छोड़ा था, ऐसे ही गौतम बुद्ध ने। तो मैं तो इस बात को यह कह रहा हूं कि नारी सशक्तिकरण की उम्मीद ऐसी पार्टी से नहीं उठ समझनी चाहिए जो अपने परिवार के ही महिलाओं को सशक्त नहीं करते हैं बल्कि विक्षिप्त कर देते हैं। नहीं, एक आरोप यह कि 2010 में आप ही लोगों ने विरोध किया था जब यूपीए की सरकार ला रही थी। मैं तो आपको बार बार कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी कभी किसी भी महिला बिल का विरोध नहीं की। उसने सिर्फ ये कहा कि हम महिला बिल तभी स्वीकार करेंगे जब पिछड़े वर्ग की महिलाओं को, दलितों की महिलाओं को, सबको जो है समान आरक्षण उसमें प्राप्त होगा। 10 में भी नहीं दे रहे थे क्या यूपीए वाले? मैं तो आपको इस बात को कह रहा हूं, अगर वो नहीं दे रहे थे तो क्या आपने दे दिया क्या? और मैं ये कह रहा हूं 2023 में अगर वुमेन बिल पास हो गया तो उसमें जो सशर्त चीजें रखी वो तो भारतीय जनता पार्टी ने रखी, उसी समय लागू कर देते तो 24 के अंदर हमारी 180 महिला सांसद आ गई होती। भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि उन्होंने कितने सांसद बनाए हैं, कितने टिकट दिए, और आप सबसे ज्यादा देख लीजिए तृणमूल कांग्रेस ने दिया और महिला जीत के आई है। फिर समाजवादी पार्टी ने दिया, समाजवादी पार्टी की महिलाएं तमाम जीत करके आई हैं। इन्होंने क्या किया? चार। ये तो चीरहरण करने वाली पार्टी है। वो आपको बता रहे हैं, आप उन्हें बता रहे हैं। चीरहरण करने वाली पार्टी, मैं आपको कारण बता रहा हूं। मनोहर सिंह धाकड़ किसके यहाँ है? चिन्मयानंद किसके यहाँ है? साक्षी महाराज किसके यहाँ है? मैं तो सारे बड़े नाम बता रहा हूं। वो इनके विधायक, बलिया के पूर्व गन्ना मिल के सचिव, ये कौन है? अब ऐसे कहेंगे तो वो गायत्री प्रजापति, फिर वो कांग्रेस का नाम लेंगे। मैं यहाँ अधिकारों की बात कर रहे हैं, आप लोग ले जा रहे हैं दूसरी तरफ। महिला अधिकारों की बात कर रहे हैं, वही तो कह रहे हैं सशक्त कीजिए, महिलाओं के साथ नहीं खड़ा होते, सशक्त कीजिए। पल्लवी जी, पार्टी में संरक्षण नहीं दिया जाता, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, ऐसे जुम्मे नहीं दिए जाते। हमारे यहाँ यदि कोई गलत काम करता है उसको हटा दिया जाता है। प्रज्वल रमन्ना के साथी हैं, ये प्रज्वल रमन्ना के लोग हैं। प्रधानमंत्री जी ऐसे हाथ के 3000 बहनों का रेप करने वाले प्रज्वल रमन्ना को कहते हैं वोट देकर जिता दो। एस्टीन फाइल में प्रधानमंत्री जी का नाम आता है, इनके पुरी साहब का नाम आता है, प्रधानमंत्री का नाम आता है, प्रधानमंत्री का नाम नहीं आता क्या? प्रधानमंत्री जी खड़ा होकर कह दें सदन में कि नहीं आया है एस्टीन फाइल में? एस्टीन कौन था? उसकी फाइल किस तरीके की है? क्यों? मतलब महिला अधिकारों की बात उसमें तो और लोगों का भी नाम है, राहुल गांधी जी का भी नाम है, उसमें क्या लिखा हुआ है? एप्स्टीन, पहली बात तो एप्स्टीन नहीं एप्स्टीन है, ऊपर से दूसरी बात उसमें क्या लिखा हुआ है? पहले आपने महिला अधिकारों की बात होते होते, महिलाओं पर जो सियासत हो रही है उसकी बात होते होते आप लोग चले जा रहे हैं कहाँ, पता नहीं कहाँ चले जा रहे हैं। करने वाले महिलाओं की रक्षा करेंगे महाराज? नहीं तो आप लोग करेंगे ना, आप लोग तो थे ना यूपीए। मैं तो कह रहा हूँ, नहीं करिए ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं, करिए, करना भी चाहिए, करिए। मनोहर सिंह धाकड़ वाले कौन है? मैं ये कह रहा हूं कि दो बार तो यूपीए की सरकार थी। मैं वही कह रहा हूं, एक मिनट सुनिए कपिल श्रीवास्तव, सुनिए। 2 बार यूपीए की सरकार थी, बाहर से सपोर्ट कर रहे थे ना हर मुद्दे पर, तो इस मुद्दे पर क्यों नहीं सपोर्ट किया आप लोगों ने महिला आरक्षण को लेकर?
कांग्रेस का। 2023 में जो चीज नहीं वो छोड़ देते। मैं कह रहा हूं जब आप लोगों को मौका मिला और आज कह रहे हैं कि हाँ हम हैं, हम ठेकेदार बनना चाहते हैं, हम जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, हम अधिकार देना चाहते हैं, मैं तब की बात करूंगा जब आप लोग सत्ता में थे तो क्यों नहीं किया, ये मैं पूछना चाह रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि उन्हें अगर आप बता रहे हैं कि उलझुल बातें कर रहे हैं तो ये आप लोग भी नहीं कर, ये आप लोग नहीं की, आप लोग इससे पहले करके आए हैं। मैं ये पूछ रहा हूं 2023 में क्यों नहीं लागू? वो छोड़ दीजिए ना, आप बताइए ना कि आप बताइए ना, जब उसे लागू करवाने की बात 29 में हो रही, नहीं 24 का बताइए आप 23 में क्यों नहीं किया आपने? लागू क्यों नहीं किया? अंशु अवस्थी जी, सवाल देखिए, समाज में तो डिलीवरी हो रहा है ना कि आप लोग विरोधी हैं, आप लोग विरोधी हैं हर जगह। अरे भाजपा, एक मिनट, मैं नहीं कह रहा हूं कपिल श्रीवास्तव जी, जो तस्वीरें आई हैं पूरे देश से, कोई तस्वीर नहीं है। नहीं है तो मत मानिए, नहीं है मत मानिए, आप ना मानिए ना, अरे आप मत मानिए, अपनी पत्नी का नहीं हुआ वो देश का क्या होगा? आप मत मानिए। अब फिर मोदी जी अपनी पत्नी को कब सशक्त करेंगे? उन महिलाओं के लिए कब कानून लेके आएंगे जिनके पतियों ने बिना कारण छोड़ रखा है? उनको भरण पोषण कौन सी न्यायालय देगी? जैसे शाहबानों को मिला था वैसे ही मिल जाएगा, क्या घबरा रहे हैं? दिलवाद कीजिए ना प्रधानमंत्री जी। अंशु अवस्थी जी डिलीवर तो, एक मिनट कपिल श्रीवास्तव ये जरा थोड़ा ना ये थोड़ा मुंह बंद करके रखिए ना, मुंह थोड़ा बंद करके रखिए ना, अपनी बारी में बोलिए, अपनी बारी में बोलिए ना, आपको कष्ट हो रहा है? अपनी बारी में बोलिए, अपने यहाँ टाइम पास नहीं करना है। टाइम पास करना है तो सड़क पर बैठ के कहीं मूंगफली फोड़िए, वहां खाइए और टाइम पास कीजिए, यहाँ टाइम पास मत कीजिए, ठीक है? ये फिर तुम्हारी पे आ गए, ये आपके साथ यही दिक्कत है, आपके साथ दिक्कत यही है, आपके साथ दिक्कत यही है। और बहुत संस्कारी पार्टी अपने आप को बता रहे थे, वो दिखाई दे रहा, छोड़ दीजिए। अंशु अवस्थी जी, ये पढ़ाई लिखाई इनकी दिखाई दे रही है, पढ़ाई लिखाई कितने पढ़े लिखे हैं, लेकिन बातों से समझ में आ जाता है। अंशु अवस्थी जी, ये डिलीवर किया जा रहा है कि आप लोग ही विरोधी हैं, जो हुआ है ये आप ही लोग की वजह से हुआ है। वो तो सब कुछ करना चाह रहे थे, लेकिन अड़ंगा आप लोगों ने लगा दिया। देखिए राहुल जी, 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जिससे भाजपा का जो चरित्र है बेनकाब होता है इस मामले में। आप महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे थे, 2023 में बिल लाए, हमने समर्थन दिया, उसके बावजूद आप उसे पॉलिटिकल इवेंट बनाना चाहते हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए। हम तो ये कहते हैं इस देश की आधी आबादी के सशक्तिकरण राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़ा मुद्दा है, कम से कम मोदी जी इस विषय को तो बख्श दीजिए। आप करिए ना, हम खुल के समर्थन करेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं, एक तरफ की पल्लवी जी अभी बोल रही थी कि जनगणना होगी उसके बाद सीटें बढ़ेंगी, तो क्या जनगणना हो गई? पहली बात, यदि आपको सीटें बढ़ानी है तो आप वो बिल अलग लाइए। महिलाओं का आरक्षण एक अलग विषय है और वो विशेष विषय है। 545 सीटें हैं, पहले इस पर दीजिए। आज की डेट में लोकसभा में कितनी सीटें? 545। तो अगर आपको जनगणना करा के कराना है तो जनगणना आप कराइए 1 साल। आप तो 2029 से देना चाहते हैं, तो अभी तो चुनाव लड़ना नहीं है। अगर आरक्षण नहीं दे रहे हैं आप, तो आप खुद 2026 में 27 में जनगणना करा लीजिए, उसके बाद सीटें बढ़ा लीजिए, तब आरक्षण दीजिए, 29 में चुनाव लड़ाइए। तो ये 29 फिर कौन सी जल्दी? अंशु जी, ये 29 होता या 29 पार कर जाता फिर? ये देखिए, सरकार की इच्छा शक्ति पर है। हम तो ये कह रहे हैं कि आप आज लागू करिए 545 सीटों पर, पूरे देश में लागू करिए। कल जो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का उपचुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, उसमें महिलाओं का रिजर्वेशन आप दीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन आपको देना नहीं है। 2023 में पास हुआ था, 3 साल बाद अचानक से याद आई मोदी जी को, जो मणिपुर के मुद्दे पर बोले नहीं। उन्नाव में इनके विधायक ने रेप किया बेटी के साथ, इनकी पूरी सरकार उस विधायक को बचाती रही। तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार योगी ये अलग है। ये देखिए, ये तो बिल्कुल राहुल जी, मैं सहमत हूं। अगर ये अलग है तो महिलाओं का आरक्षण अलग है। नंबर ऑफ सीट का जो डिलिमिटेशन है वो अलग है। आप उसे मिक्स मत करिए, कृपया मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है। हम लोग महिलाओं के आरक्षण के पूरे समर्थन में हैं। आज आप लागू करें 545 सीटों पर, हम आपका स्वागत करेंगे। तो ये मतलब जनता में डिलीवर क्या किया जा रहा है? ये डिलीवर क्या हो रहा है? ये भी समझना जरूरी है। आप कह रहे हैं, देखिए, जनता में कोशिश बीजेपी कर रही थी
लेकिन जिस तरीके से बिल गिरा 5 मिनट बाद इनके विधायक सांसद पोस्टर लेकर उतर गए। अब जनता इन उनको पर पता था भरोसा कि इस नहीं पर सहमत नहीं होंगे आप लोग। पल्लवी सिंह जी, और बताइए, सियासत आप लोग कर रहे हैं, वो सब तो महिला हितैषी हैं, आप लोग विरोधी क्यों बता रहे हैं उन्हें? देखिए, अगर महिला विरोधी ना होते ना तो इस बिल के सपोर्ट में रहते। इन्होंने बोला कि 543 पे दे देना चाहिए। अभी मैंने ये चीज भी बोली थी कि 1971 की जनगणना के हिसाब से 543 फ्रीज किया गया था, क्योंकि परिसीमन को फ्रीज किया गया था 72वें। तो भाई जनगणना हो जाने दो, फिर जल्दी किस बात की उसके है? बाद और उस समय आप जनगणना तो करा लो। जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी थी, उस समय जो इलेक्शन हुआ था तो उन्होंने 522 से बढ़ा के 543 किया था, परिसीमन को बढ़ाया था। उसके बाद उसको फ्रीज किया गया कि 26 तक। बिल्कुल जल्दी है, हम इसको लिंगर ऑन नहीं करना चाहते ना। कौन सी जल्दी है? 2023 में बिल पास हुआ था, लिंगर क्यों मानता 3 साल से? पास हो गया है। देखिए, कानून पास बंगाल हो का गया चुनाव आ गया तो आपको 2023 जल्दी याद आ गई। लेकिन हम 2023 में बिल पास हुआ था, तब 3 साल हो गए, तो जल्दी नहीं थी। वो संसद में आए और आप लोग इसको रोक रहे हैं। आप लोग कौन रोक रहा है? बिल्कुल बीजेपी रोक रही है। एक बात बताइए, बीजेपी वाले रोक रहे हैं, अंशु जी मोदी जी रोक रहे हैं। फिर कंफ्यूज है। 2023 में बिल पास हुआ, उसे आप फिर लागू confuse करिए। हैं। हमारी जी, पार्टी वही वाला साथ हाल में है। वही वाला हाल है कि जब आपके एक बार बिल लागू हो, बिल पास हो चुका है, तो ये तमाशा क्यों हो रहा है? नया मोदी बिल जी का लाया विरोध गया। कर रहे थे कि वो बिल नहीं ला रहे हैं। वही हाल आपका भी है। एनीवेज, देखिए, भाई 2023 में बिल पास हुआ, पल्लवी जी पढ़ लिख कर आए हैं, ये जानकारी जुटा ली, जनगणना आपको अभी शुरू जानकारी है। नहीं शायद। जनगणना और परिसीमन पूरा 2023 में बिल पास हो गया था। इतनी छोटी प्रक्रिया नहीं है कि जल्दी से हो जाए परिसीमन। फिर अगर उसको थोड़ा 2-3 एक साल में ये प्रक्रिया पूरी हो सकती है, इस्तीफा दे दो, हम लोग करवा देंगे। ये देखिए राहुल जी, एक साल में ये प्रक्रिया पूरी कर देंगे। इस्तीफा देके हट जाओ। कपीश जी की पार्टी जल्द से जल्द सत्ता में आना चाहती है। अब वो इतनी बेचैनी उनको दिखाई दे रही है कि आप लोग हट जाइए, वो सब आ जाए, सब कुछ कर देंगे, रामराज ला देंगे इस देश में। इस देश में रामराज आ जाएगा। You don't want any women in parliament. तुम्हें सरकार चलानी नहीं आती। You don't want actually. This is why you're doing this. You're not letting me speak even. भाई महिलाओं का सही बात कह रहे हैं कपिल जी। बाहर से बैठ कर UP1 UP2 को सपोर्ट करते रहे मुद्दों को लेकर। कहाँ फायदा है वहां सपोर्ट, जहाँ फायदा नहीं वहां बार्गेनिंग। सरकार चलाने नहीं आती। बहुत बढ़िया। सरकार इतने अच्छे चलाए कि 17 से 27 हो गया, 10 साल। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। तो महिला के अधिकारों को लेकर अब ये लड़ाई सदन से सड़क तक शुरू हो चुकी है। हर रोज वार पलटवार हो रहा है, लेकिन यही पूरा समीकरण अब 27 की गोटी फिट करने की कोशिश करेंगे या कहे कि विपक्षी दल और सत्ता पक्ष आपस में एक दूसरे पर यही आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे कि आप महिला विरोधी, आप महिला विरोधी। लेकिन इस बीच सवाल यही है कि देश के आजादी की बाद से अब तक महिलाओं को मिला क्या? आकलन जरूर कीजिए। 2 टूक मिलता है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।